ग्लोबल टाइम्स आप सबको पता है चाइना का एक न्यूज़पेपर है और यह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का माउथ पीस है। चाइनीज गवर्नमेंट का भोपू है। हाँ, ग्लोबल टाइम्स वही प्रोपेगेंडा करता है जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि तुम करो, और यह लोगों का मानना है और यह मानना बिल्कुल सही है कि जो ग्लोबल टाइम्स कहता है वो एक्चुअली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कह रही है, लेकिन एक अलग सेंस में कि कल अगर किसी को हजम न हो यह बात कर भी लगे तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यह कह सकती है कि यार यह तो एक अखबार है, बस यह तो अपना न्यूज़पेपर का ओपिनियन है। लेकिन आप भी जानते हैं कि चाइना में ओपिनियन की वैल्यू 0 है। वहाँ तो चाइनीज आदमी के ओपिनियन नहीं है, तो चाइनीज अखबार का ओपिनियन कैसे हो सकता है? आपको पता है ना, अलीबाबा जैसे वर्ल्ड के बड़े कंपनी के फाउंडर जैक मा, वो बस थोड़ा सा सरकार के खिलाफ ओपिनियन बनाए, उसको चाइनीज गवर्नमेंट गायब करवा दिया था। अब जैक मा को पब्लिक किया कि नहीं किया मुझे नहीं मालूम, अभी इस पर रिसर्च नहीं किया हूँ। साथियों, चाइना से कोई खबर निकलना बहुत मुश्किल होता है। वो अपनी कोई खबर दुनिया में लीक होने ही नहीं देता है। बहरहाल देखिए, ग्लोबल टाइम्स एक आर्टिकल लिखता है डॉक्टर एस जयशंकर के ऊपर, जो फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के, उनके ऊपर पर्सनल अटैक करता है ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल में उनके खिलाफ उल्टी सीधी चीजें बोलता है कि डॉक्टर एस जयशंकर जो है वो चाइना से परेशान है, चाइना से जेलस है, चाइना की तरक्की उनसे देखी नहीं जाती है। और आगे एक और लांछन लगाता है कि ये एस जयशंकर तो जाकर बिल्कुल अमेरिका के साथ बैठ गए हैं और चाइना के खिलाफ हो गए हैं और हमें दुश्मन की नजरों से देखते हैं। और आगे ऐसे ही बला बला चीजें ग्लोबल टाइम्स लिखता है। और साथियों, अचानक यह आर्टिकल ग्लोबल टाइम्स इंग्लिश में भी छपा और चाइनीज भाषा मैंड्रिन में भी छापा ऑनलाइन, यानी पब्लिक करा ऑनलाइन, चाइनीज में और इंग्लिश में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अचानक से इंग्लिश वाला पहले डिलीट कर लेता है ग्लोबल टाइम्स, आर्टिकल गायब कर देता है। क्या हुआ? क्यों ग्लोबल टाइम्स ने आर्टिकल गायब करा अचानक? क्या ये इनकी स्ट्रेटजी थी कि बाकी लोग देख तो लेंगे ही, हाहाकार तो हो ही जाएगी, फिर हम इसको डिलीट कर देंगे चुपचाप? जैसे लोग ट्वीट ऐसा वैसा हो जाता है तो डिलीट कर देते हैं, व्हाट्सएप में भी लोग ऐसा करते हैं। कोई स्टेटस डाला, जिसको दिखाना था वो देखा, हंगामा हो गया, फिर डिलीट कर दिया। उसी प्रकार से क्या ये स्ट्रेटजी थी? साथियों, मुझे ये बात नहीं समझ में आई कि भाई, जब तुम इतने बड़े चौधरी बने थे, जब तुमने डॉक्टर जयशंकर के खिलाफ अपने खुद के अखबार में, यानी कि खुद के ऑनलाइन पोर्टल पे तुमने एक आर्टिकल छाप दिया, तो तुम्हें आर्टिकल यहाँ फिर हटाया क्यों? किससे डर गए थे? चाइनीज किससे डर गए थे? मुझे यह बात समझ नहीं आई। किसने धमकी दी चाइनीज को कि यह क्या बदतमीजी है, इसको उतारो? क्या ऐसा हुआ कि इंडिया से कॉल गया? क्या कुछ ऐसा हुआ कि भाई इन ग्लोबल टाइम्स के राइटरों ने आपस में बातचीत करके आर्टिकल छाप दिया और ऊपर से, यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप से, शी जिनपिंग के ऑफिस से उसको झाड़ पड़ी कि यार हम भारत के साथ मामला बेहतर करना चाहते हैं, तुम यहाँ पर बेवकूफ़ी कर रहे हो, तुम उनके फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के खिलाफ तुम बकवास कर रहे हो। क्या यह बात हुई है? सोचने वाली बात है साथियों, जहाँ तक मैं जियोपॉलिटिक्स को समझ पा रहा हूँ, तीसरा कारण भी हो सकता है डिलीट करने का, वो ये कि ब्रिक्स। जी हाँ, बहुत जल्द ब्रिक्स समिट आने वाला है, वो होगा रसिया में। तो पुतिन साहब इंडिया और चाइना दोनों को इकट्ठा लाने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है रसिया ने लिटरली चाइना को यह बोल रखा होगा कि एटलीस्ट जब तक यह समिट चलेगा, इंडिया के खिलाफ प्लीज कुछ ज़्यादा खराब स्टेटमेंट मत दे देना, कुछ ऐसा मत बोल देना जिससे यह पूरा समिट खराब हो जाए। इंडिया कहीं ये ना अनाउंस कर दे कि पीएम मोदी बिजी है थोड़ा सा, उनको कहीं कुछ फंक्शन अटेंड करना है तो नहीं आ पाएंगे, ऐसा ना हो जाए। रसिया ये जरूर बोला होगा चाइना को
देखिए साथियों, पुतिन मॉस्को में शी जिनपिंग और मोदी जी को इकट्ठे लाना चाहता है और पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि फ्यूचर में जो 2 सुपर पावर देश बनेंगे उसके साथ है रसिया, क्योंकि अमेरिका रसिया को पूरी दुनिया से अलग थलग करने में लगा है। तो साथियों, ये भी कारण हो सकता है अफरा तफरी में आर्टिकल को हटाने का। अच्छा, इंग्लिश वाला तो डिलीट कर ही दिया था, अब देख रहा हूँ चाइनीज भाषा वाला भी डिलीट कर दिया है। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है चाइना जैसा देश आर्टिकल क्यों डिलीट किया होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। आपको लगता है इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को प्लीज अपने फ्रेंड्स फैमिली को शेयर करें, जिससे हम अपने देश की फॉरेन पॉलिसी, वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स को समझ सके। वेल दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।